Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And the topic for today is, hey business owner, why your accountants are always busy. भाई क्या बात है? क्यों अकाउंटेंट जो है वो हमेशा 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 बिजी रहते हैं? ये है आज का टॉपिक। ऐसा क्यों? देखिए, देखिए बिजनेस ओनर ना अपने अकाउंटेंट के साथ में कई बार गुस्से में आते हैं कि भाई मतलब दे आर नॉट हैप्पी विद द अकाउंटेंट मेनी अ टाइम्स। कब? जब ना ज्यादातर इन पॉइंट्स की, किन पॉइंट्स की जिनकी मैं बात करने वाला हूं, रिप्लाई एक ही आती है कि मैं ना बहुत बिजी हूं, क्या करूं सर। कब गुस्सा आता है? कब 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 आता है? देखो, जब ना लेट और इनएक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है। मैनेजमेंट क्या चाहती है? बिजनेस ओनर क्या चाहता है? वो चाहते हैं कि भाई ऐसा है कि मंथली फाइनेंशियल समरी टाइम पर हमें दिखाया करो, वीकली एमआईएस हमारे पास आनी चाहिए। लेकिन क्या बात है, बहुत लेट हो रही है, इंफॉर्मेशन जब चाहिए वो तब मिलती नहीं है। तो रिप्लाई क्या आ रहा है? क्या करूं सर, काम ही इतना है, बहुत बिजी है। और कब गुस्सा आता है? जब ना इन अनक्लियर और इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन मिलती है फाइनेंशियल रिजल्ट को लेके। ये क्या चक्कर है? ये जीपी इतनी कम क्यों आ रही है? यहां तो जीपी नेगेटिव आ रही है, हो ही नहीं सकता। ग्रोस प्रॉफिट नेगेटिव कैसे हो सकता है? ये देखो, ये तुम्हारी फाइनेंशियल समरी दिखा रही है कि हमें हमें 1 करोड़ रुपए अपने सप्लायर से लेने हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? सप्लायर से 1 करोड़ रुपए लेने कैसे हो सकते हैं? नहीं सर, वो ना हमने पेमेंट कर दी है, लेकिन अभी उसके बिल अकाउंट फॉर नहीं हुए ना, उस चक्कर में ये वैसा आ रहा है। क्योंकि अनक्लियर है, इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन है। तो भाई कब ठीक करोगे, कब सही होगा ये? और सर क्या करूं, टाइम ही नहीं है। और गुस्सा कब आता है? जब ना लैक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल है। कहां पर? बिजनेस के अंदर खर्चे जो हैं वो कंसिस्टेंटली बढ़ते चले जा रहे हैं, बजट से भी ज्यादा खर्चे हैं। जब होल्ड टू अकाउंट किया जाता है अकाउंटेंट को कि भाई देखते क्यों नहीं, खर्चे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, सर खर्चों को मैं कैसे कंट्रोल करूं, क्या करूं, बहुत बिजी हूं। इंटरनल कंट्रोल ना वीक है। इंटरनल कंट्रोल वीक कैसे है? ये परचेज का बिल आ गया और पेमेंट हो गई, ये एक्सपेंस का बिल आ गया, ये पेमेंट हो गई। तो मैनेजमेंट कह रही है, क्या बात है भाई, सिर्फ बिल की पेमेंट ही करना होता है? अब ये बिल जो आपके पास आया है, क्या वाकई ही ये मटेरियल आया भी था कि नहीं आया था? अच्छा, ये खर्चा जस्टिफाइड भी है कि नहीं है? ये भी तो देखना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पैसों को बैंकों से निकाल के सप्लायर को देने का ही आपका काम है। कौन कह रहा है? बिजनेस ओनर। किसको कह रहा है? अकाउंटेंट साहब को। लेकिन अकाउंटेंट साहब क्या कह रहे हैं? सर क्या करूं, मैं करना तो चाहता हूं इंटरनल कंट्रोल ना, बहुत मजबूर करना चाहता हूं, मेरे दिमाग में बहुत बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन क्या करूं, टाइम ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स के लोग मेहनत नहीं कर रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ में काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। उनसे ज्यादा कोई मेहनती और डेडिकेटेड हो नहीं सकता। किस तरह से ऑडिट भी करवा दिया, टैक्स ऑडिट भी करवा दिया, सारे काम हो रहे हैं, एवरीथिंग दे आर गेटिंग इट डन। बट क्या करें, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, इंटरनल कंट्रोल वीकनेस है। तो गुस्सा तो आएगा ही। किसे? बिजनेस ओनर को। किसके ऊपर? सबसे मेहनती, टैलेंटेड और इंटेलिजेंट पर्सन के ऊपर, जो कि अकाउंटेंट है। अब जो फाइनेंशियल रिस्क हो सकते हैं उसको तो आइडेंटिफाई कर ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे। जब बिजनेस ओनर ने उनसे पूछा कि भाई ऐसा कैसे हो गया, कंपनी के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को भी तो तुम ध्यान में रखो, कंपनी के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखो। अब ये कन्विंस पॉलिसी है। अब सारे के सारे जितने भी कन्विंस के बिल आ गए हैं, अब वो वैलिड थे नहीं थे, जस्टिफाइड थे नहीं थे, उस डिपार्टमेंट के ऊपर एप्लीकेबल थे कि नहीं थे, कुछ भी तो ध्यान नहीं रखा जा रहा। सर ध्यान तो तब रखू ना जब टाइम हो। अब प्रोएक्टिव एक्शन और सुजेशन तो कभी आते नहीं है।
एक्सपेक्टेशन है बिजनेस ओनर की किससे, अकाउंटेंट के साथ में, कि देखो आप हमारी कंपनी के फंड की यूटिलाइजेशन को देख रहे हो, कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जिस तरीके से चल रही है, तो आपको आगे आके रोकना चाहिए ना, मुझे आगे आके रोकना चाहिए। फाइनेंशियल रिजल्ट तो आपके सामने है, तो पहले बताया करो कि ये इस तरीके से सारी की सारी गड़बड़ घोटाला कंपनी के अंदर हो रहा है। भाई यू आर दी फर्स्ट पर्सन अकाउंटेंट साहब जिसको सबसे पहले पता लगता है कि अकाउंट्स और फाइनेंस के अंदर कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं। अब बैंक जो है वो बैंक चार्जेस पे बैंक चार्जेस लगाई जा रहा है, और जो हमने लोन ट्रांसफर किया था बड़ी क्लियर बात हुई थी कि वहां पर ना ये 4% की प्री मेच्योर चार्जेस नहीं लगाने। हमारा एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, बात भी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने 4% डाल दिए, और इंटरेस्ट उसने जो है वो 9% की जगह 11% चार्ज किया हुआ है बैंक अकाउंट के अंदर। भाई तुम बताते क्यों नहीं? अब इतना हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, हम शिफ्ट कर सकते हैं, ये बाहर के लोग बता रहे हैं कि तुम क्यों नहीं बता रहे? गुस्से में है बिजनेस ओनर आज किसके साथ में? अकाउंटेंट के साथ में। अब अकाउंटेंट वही कह रहे हैं, सर बताना तो चाहता हूँ लेकिन क्या करूं, टाइम नहीं है। अब मैनेजमेंट में जब भी अकाउंटेंट से पूछा कि भाई बताओ ये क्या हुआ, वो सप्लायर की पेमेंट का क्या बना, वो जो हम परचेज कर रहे थे, काम करो ये प्रोडक्ट वाइज एरिया वाइज जीपी शीट बना के ले आओ, लेकिन टाइम पे रिप्लाई नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, एडिक्वेट रिप्लाई नहीं आ रहा। फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है बिजनेस ओनर की, कॉन्फिडेंस घट जाता है अकाउंटेंट की एबिलिटी के ऊपर, क्योंकि इन एडिक्वेट रिस्पॉन्स मिल रहा है किसको? बिजनेस ओनर को। किससे? अकाउंटेंट से। तो गुस्सा तो आएगा ही। तो जवाब क्या है? सर क्या करूं, बहुत बिजी हूं। इनकम्प्लीट या इनएक्यूरेट बजट बनता है, या तो बजट बनेगा ही नहीं। अगर बजट बनेगा तो बस पिछले साल का जो अमाउंट था उस साल को इस साल में डाल दिया तो बजट बन गया, जबकि पिछले साल जितनी सेल थी इस बार सेल उससे डबल है, लेकिन बजट उस तरह से नहीं बना। जल्दी जल्दी में कॉपी पेस्ट करके, या पिछले 12 महीनों के खर्चों को 12 महीने खर्चों को 12 से डिवाइड करके एवरेज निकाल के मंथली डाल दिया। ये नहीं ध्यान रखा कि इस समय तो 15 नए इंप्लॉय भी हायर कर लिए हैं, सैलरी का बजट या तो इनकम्प्लीट है या इनएक्यूरेट है। क्या कर रहे हो? कॉपी पेस्ट कर रहे हो, घास काट रहे हो। गुस्सा आ रहा है बिजनेस ओनर को किसके ऊपर? अकाउंटेंट के ऊपर। अकाउंटेंट कह रहा है सर मुझे पता है लेकिन मैं क्या करूं, इतने से समय में तो यही तैयार होके हो सकता है, क्या करूं, बिजी हूं। देखो डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड कीपिंग, जब जो बिल चाहिए मिलता नहीं, जब जो फाइल चाहिए वो मिलती नहीं, और जब जिस समय राइट इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो आज मांगो तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं उस चीज को मिलने के लिए, क्योंकि सब चीजें एक बार तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखी नहीं हुई है। सर करना तो चाहता हूँ, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड ना पीछे इकट्ठा होता चला जा रहा है, प्रॉपर यहाँ पर सिस्टम नहीं है, लेकिन ये मुझे मालूम है कि फाइलिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, और हमें जो है ना केवल प्रॉपर इंडेक्स के हिसाब से फाइलें रखनी चाहिए, बल्कि हमारे पास डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी होना चाहिए, बल्कि हमें सॉफ्ट कॉपी सभी डॉक्यूमेंट की रखनी है स्कैन करके, चाहे गूगल ड्राइव के ऊपर। लेकिन मैं करना तो चाहता हूं, लेकिन लेकिन क्या करूं? आई एम सो बिजी। चलो, इस चक्कर में ना गुस्सा और बढ़ जाता है बिजनेस ओनर का जब अकाउंटेंट से बात करते हैं कि भाई ये लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पूरी क्यों नहीं हो रही है, टाइम पे कंप्लायंसेस क्यों नहीं हो रही है। फिर दोबारा से देखो नोटिस आ गया है, लेट इंटरेस्ट पेनल्टी फीस का। फ्रस्ट्रेशन ना और ज्यादा बढ़ जाती है, खास तौर पे फाइन और पेनल्टी को देख के। भाई क्यों भर रहे हैं हम इतने सारे फाइन और पेनल्टी? सर वो पता क्या चक्कर था, ये रिप्लाई तो करना था मुझे, एक्चुअली डिपार्टमेंट ने ना गलत नोटिस निकाला है, और मुझे उन्होंने टीडीएस का इफेक्ट ही नहीं लिया हुआ जो हमारा टीडीएस डिडक्ट हुआ था। बस इसकी ना एक रिप्लाई फाइल करनी थी, रिप्लाई फाइल करते सारी ये इंटरेस्ट टीडीएस पेनल्टी खत्म हो जाती, लेकिन मैं ना टाइम पर रिप्लाई फाइल कर नहीं पाया। क्या करूं? आई एम सो बिजी। हे मेरे भगवान, कहाँ बिजी हो गए, कहाँ बिजी हो गए, क्या चल रहा है? ये मैंने अपने 22 साल के एक्सपीरियंस के अंदर देख रहा हूं कि ये आम तौर पे इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो करना क्या है?
क्या करना है, क्या करना है। देखिए ऐसा है, इसका ना सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, लैक ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन है। प्लानिंग नहीं है। अकाउंटेंट साहब, आज देख लो, आज देख लो, आप लग गए काम के ऊपर। देखो, आपको ना बहुत सारा काम भी करना है, डाटा इंफॉर्मेशन कैप्चर करनी है, गैदर करनी है, बैंक स्टेटमेंट की एंट्रियां चढ़ानी है, से लेके परचेज, सेल, एक्सपेंसेस, और जाने कौन कौन से काम हो रहे हैं। लेकिन बैचिंग नहीं की हुई ना काम की साइक्लिक लिस्ट नहीं बनाई हुई, मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से डिफाइंड नहीं है, कौन सा काम कब तक कंप्लीट होना चाहिए उसकी डेडलाइन नहीं डिफाइन की हुई है। अब कौन से काम आपने करने हैं और कौन से काम पीछे से ऑपरेशंस के द्वारा होकर आने हैं, उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ। यानी कि अगर डिस्पैच डिपार्टमेंट माल डिलीवर कर ही रहा है तो डिस्पैच वालों की अकाउंटेबिलिटी हो सकती है ना, सेल का इनवॉइस बनाना। अब सारे के सारे काम आपने अपने ऊपर ले रखे हैं कि सेल्स का इनवॉइस भी आप बनाओगे, डिस्पैच अब उधर से होगा जीआरएन के बेसिस के ऊपर, जबकि प्रोसेस को स्मूथ कर देना चाहिए था। अब बैचिंग के हिसाब से प्लानिंग करके कि पेमेंट तो मंडे के मंडे होगी और बाकी ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक आपके काम होंगे, जिसमें से बुधवार का जो दिन है उसका जो फर्स्ट हाफ है उसको आप इस्तेमाल करते हो अपने बैंक्स को प्रॉपरली डिटेल स्क्रूटनाइज करके वर्किंग करने के लिए। और एमआईएस का दिन आपने रखा हुआ है फ्राइडे का, वीकली आप एमआईएस करेंगे, या मंडे का आपने एमआईएस का दिन रखा हुआ है। तो जब आप प्लान्ड तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से कैलेंडर के अंदर अपनी शेड्यूलिंग करते हुए अगले एक महीने की प्लानिंग उसको बाइफरकेट कर दिया अगले 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 4 हफ्तों की प्लानिंग के अंदर, तो मुझे बताओ टाइम आएगा कि नहीं आएगा। नहीं तो क्या हो रहा है, बस सुबह ऑफिस आए, आते सारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोई रिपोर्ट चाहिए, सेल्स डिपार्टमेंट को कोई रिपोर्ट चाहिए, और किसी को जीपी शीट चाहिए, तो किसी को बजट चाहिए, तो किसी को जाने क्या क्या चाहिए, किसी का सैलरी के अंदर 500 रुपए डिडक्ट कैसे हो गए, मेरी अटेंडेंस क्यों नहीं लगाई है, सप्लायर का अकाउंट भी रिकंसाइल करना है, ऑडिटर को भी अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, बजट भी तो बनाना है, और ना जाने कितने कितने काम है हर मोमेंट के ऊपर आते रहते हैं। और क्या हो रहा है, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, बस फिजिकली अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर आ गए और उस समय कुछ घटना घटी उसको रिएक्ट कर लिया, घटना घटी उसको रिएक्ट कर लिया। यानी कि इंस्टेड ऑफ रिएक्शन क्यों ना प्लानिंग कर लिया जाए, तो उससे ना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा आपके पास। फिर देखना टाइम ही टाइम है। और ये जो 10 कंप्लेंट आई है ना, किसकी, बिजनेस ओनर की, ये 10 की 10 कंप्लेंट जना अब खत्म होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हर कंप्लेंट का जवाब क्या था, क्या करूं, टाइम नहीं है। तो टाइम कहाँ से होगा, तो टाइम को ना मैन्युफैक्चर करना है, टाइम को क्रिएट करना है, जिसका पहला पॉइंट क्या है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। सहमत हो मेरी बात से। तो दूसरा क्या है, डेलीगेट नहीं कर रहे हो टास्क को। बिजनेस ओनर, आप ना समझ लो, आपकी जो अकाउंटेंट है ना, सारा काम अपने सर के ऊपर लेकर रखा हुआ है। वो क्या सोच रहा है आपका सीनियर अकाउंटेंट, कि अगर मैंने ये काम खुद नहीं किया ना और किसी को करने के लिए दे दिया तो वो काम गलत ही करेगा। सारा का सारा काम अपने सर पे रखा हुआ है। अब डूइंग वाला काम भी अपने ऊपर है और चेकिंग वाला काम भी अपने ऊपर है, तो बताओ टाइम कहां पर बचेगा। यानी कि एक हैबिट डेवलप नहीं हुई है। सब कुछ खुद करने की आदत जो डेवलप हो चुकी है आपके सीनियर अकाउंटेंट के अंदर, और जूनियर अकाउंटेंट एकदम रूटीन का काम कर रहे हैं जो 3 बार करना पड़ता है और उसको भी कई बार चेक करना पड़ता है। प्रॉपर डेलीगेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट नहीं है। देख लो इसको, एक बार समझ लो, नहीं तो क्या होगा, बस वही समस्याएं बार 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 बार, गुस्सा, एंगर। गुस्सा और एंगर करने से अकाउंट डिपार्टमेंट सही हो जाएगा क्या, रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अकाउंटेंट्स दोस्तों, आपका काम क्या होना शुरू हो जाएगा, जब तक आप डेलीगेट नहीं करोगे। करना है डेलीगेट। डेलीगेट करना एक आर्ट है जो सडनली मैच्योर नहीं होगी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने डेलीगेट किया, उसको वेरीफाई किया,
और जिसको डेलीगेट कर रहे हो ना, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो ट्रेन हो जाएगा। वर्कलोड के हिसाब से आपको देखो प्रायोरिटी सेट करनी है ना। आज वो इंपॉर्टेंट काम है, कल वो अर्जेंट बन जाता है। ये डेलीगेशन ना करना एक बड़ी भयंकर बीमारी है, जो कि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में देखी जाती है। सीनियर सारा का सारा काम खुद कर रहे हैं, और वो फाइनेंशियल प्लानिंग, कंट्रोल और मैनेजमेंट वाला काम कर ही नहीं रहे हैं। इससे फायदा कोई नहीं हो रहा। वो जो रूटीन का काम आपने बहुत एक्यूरेटली कर भी लिया ना 80-20 के हिसाब से, तो जिसकी वेटेज 20% थी उसको बहुत एक्यूरेटली कर लिया, और 80% जो मेन आपका काम था वो छोड़ ही दिया। वो छोड़ ही दिया क्योंकि आपने छोटे वाला काम डेलीगेट नहीं किया। तो इससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो रहा कंपनी का कि भाई इंडी का जी एक्यूरेटली मैं ये वाला काम कर लूंगा। अरे वो फाइनेंशियल कंट्रोल, प्लानिंग और मैनेजमेंट ना करने की वजह से ना पूरी की पूरी कंपनी सफर कर रही है। कंपनी वही घिसट रही है, ग्रो कर ही नहीं पा रही है। कंपनी में फाइनेंशियल कंट्रोल आ ही नहीं पा रहे। समझो मेरी बात को, आप समझ रहे हो नहीं? मुझे वही वाला काम बड़ी एक्यूरेटली करना है, छोटा सा काम जिसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट भी नहीं है। सोचो, आदत डालो, समझो 80-20 के रूल को, और डेलीगेट करना शुरू करो अपनी टीम को विद प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के साथ में। तीसरा, टेक्नोलॉजी क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? अब रिपीटिटिव नेचर के काम है, तो रिपीटिटिव नेचर के काम तो टेक्नोलॉजी के द्वारा हो ही जाने चाहिए। जैसे जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अब जीएसटीआर का चाहे वो R1 हो, चाहे वो 3B हो, चाहे वो 9 हो या 9C हो, टेक्नोलॉजी के द्वारा वो इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। R1 और 3B तो JSON फाइल अपने आप टैली में से बन जाता है, बिजी में से बनता है। अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, बन जाता है, उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं। टीडीएस की डिडक्शन ऑटोमेटिकली होनी चाहिए। चालान को एडजस्ट करने के बाद रिटर्न की एक्सएमएल फाइल आनी चाहिए, जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू अपलोड हो जाएगी। उसी तरीके से जब आपने डिस्पैच किया तो इनवॉइस ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से जनरेट हो रहा है। आपका क्रेडिट कंट्रोल डिवीजन जब कलेक्शन रिसीव करता है तो डेटर्स के अगेंस्ट पे पैसे आ जाते हैं, तो एजिंग रिपोर्ट मिल जाती है। जब भी कस्टमर को सील करते हैं तो आप पेमेंट टर्म्स उसके अंदर डाली हुई है, बिल बाय बिल एडजस्ट करते हैं तो उसे एजिंग रिपोर्ट निकल के आ जाती है। इन्वेंट्री को पहले से अच्छे से आपने डिफाइन करके रॉ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल और फिनिश गुड्स को डिफाइन किया हुआ है, और इन आउट को जब प्रॉपरली मैनेज कर रहे हो, प्रोडक्शन वाउचर डाल रहे हो, तो सारी की सारी इन्वेंट्री, एजिंग इन्वेंट्री कंट्रोल, कस्टमर वाइज, प्रोडक्ट वाइज, जीपी शीट सारी की सारी इसी में से तो बन रही है। किसमें से? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में से। लेकिन नहीं, नहीं करना इस्तेमाल किसी टेक्नोलॉजी को। क्यों नहीं करना? क्यों नहीं करना इस्तेमाल टेक्नोलॉजी को? मत करो, मत करो इस्तेमाल टेक्नोलॉजी को। तो फिर टाइम बचेगा कहां पर? आज अमेजन जैसी बाहर की कंपनियां इंडिया में आई और अरबों खरबों का सामान ऑनलाइन बेचती चली जा रही हैं। उनका तो इनवॉइस भी बन जाता है, उनकी तो पेमेंट भी रिसीव हो जाती है, उनका तो सारी की सारी सेटलमेंट विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऑनलाइन ही हो जाती है। हमसे जो है अपनी अकाउंटिंग ही नहीं हो रही है। सारा दिन सारा दिन सारा दिन दे सेल का इनवॉइस एंटर कर, द पेमेंट एंटर कर, दे एंटर कर। अगर ऐसा अमेजन करना शुरू कर देता तो ये डिलीवर हो पाता हर किसी के घर के अंदर सब चीजों को ना? सोचो मेरे दोस्तों, सोचो। फिर हम कहते हैं कि ये ना विदेशी कंपनियां आ गई हैं और ये जो ऑनलाइन सारी मार्केट खा जाएंगी, पता नहीं क्यों हमारी दुकान पे कस्टमर ही नहीं आ रहा। अरे बिल तो हम मैन्युअली बना के उसको एंटर कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्या। अब ना फिर बाद में अल्टीमेटली क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? रिप्लाई टू ऑल पॉइंट, आई एम सो बिजी। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं बताऊं? मैं बताऊं मैं क्या करूं? प्लानिंग करो, डेलीगेट करो, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। ऑटोमेट कर दो सारे के सारे प्रोसेसेस को। कर दो, कर दो। और not staying up to date with changes in accounting standard and regulation। बस सारा दिन काम 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 काम, सुबह ऑफिस आए से लेके रात को लेट नाइट तक ओवर टाइम लगा के काम ही काम। बाहर की दुनिया में क्या चेंज हो गया है, क्या नए प्रोविजन आ गए हैं। अब 50 लाख से ऊपर की परचेजिंग करोगे किसी से, या 50 लाख से ऊपर की सेल करोगे किसी को, तो वो टीडीएस काटना होता है ना, या टीसीएस लगता है उसके ऊपर, पता ही नहीं है। और बाद में जब पता लगा तो उसी काम को फिर करना पड़ गया, उसी काम को
फिर करना पड़ गया, करेक्शन करना पड़ गया। अब करने में उतने समय ना लगता जितना कि उसको ठीक करने में लग गया, और सब चीजें अपडेट होती चली जा रही हैं। अभी रिसेंटली बजट आया है, उसके अंदर कुछ नए प्रोविजंस आ गए हैं, पता ही नहीं है। नई नई रेगुलेशंस अपडेट होती चली जा रही हैं, पता ही नहीं है, अपने आप को ध्यान में नहीं रख रहे, बस वही सुबह आना है, 4 परचेज की एंट्रियां चढ़ानी है और काम खत्म। जर्नल वाउचर एंट्रियां किए चले जा रहे हैं, उसको सेट ऑफ ही नहीं कर रहे हैं। डेटर्स ड्यू अलग आ रहे हैं, डेटर्स आउटस्टैंडिंग अलग आ रहे हैं। ड्यू आउटस्टैंडिंग टैली के अंदर क्यों बिल बाय बिल एडजस्ट नहीं किया हुआ, ओन अकाउंट पेमेंट डाली हुई है, उसके हिसाब से भी चीजों को अपडेट नहीं कर रहे। और रेगुलेशन के बारे में तो बिल्कुल भी पूरी तरह से अपडेटेड ना होने की वजह से रीवर्क करना पड़ता है। रीवर्क करने की वजह से हो गया काम, टाइम कहाँ बचा, टाइम कहाँ बचा। करो एडिशनल वर्क करो, करेक्ट करो, क्योंकि अप टू डेट नहीं है। बनाओ सिस्टम अपना, अप टू डेट बनाने का सिस्टम बनाओ। यूनिवर्सिटी ऑफ नंबर एक मेरी साइट है, उसके ऊपर आ जाना। स्किल्स एंड KRA की वर्कशॉप के अंदर मैं देता हूँ, वहां से रेगुलरली आप अपडेट रह सकते हो। और बड़े सारे तरीके हैं आपके पास अप टू डेट रहने के, रहते क्यों नहीं। फिर अब ना आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में। देखो जी, मैं क्या करूं, ये परचेज वाले टाइमली बिल ही नहीं प्रोवाइड करते। अरे टाइमली बिल तो सप्लायर को देना है, आपकी कंपनी को। अब सप्लायर जो है आपके परचेज डिपार्टमेंट को बिल दे चुका है, लेकिन परचेज डिपार्टमेंट से उठ के बिल आपके पास नहीं आ रहे, आपस में कम्युनिकेशन नहीं है और कमियां निकाल रहे हैं। मार्केटिंग वाले तो जी पैसे ले जाते हैं, हिसाब ही नहीं देते, सारा का सारा उनके इंटरेस्ट अकाउंट के अंदर खड़ा हुआ है, बजट की डिटेल ही नहीं देते हैं जी। अच्छा, तो हर किसी डिपार्टमेंट से पंगा है। सैलरी ज्यादा क्लेम करते हैं, सैलरी के इशू लेकर आ जाते हैं। ये तो खास तौर पे ये जो स्टोर डिपार्टमेंट है ना, वो तो ठीक नहीं है। मतलब अपने ही मन ही मन के अंदर अपना काम करते हुए जहां भी कोई काम में कमी नजर आई, बस ब्लेम कर दिया उठा के दूसरे डिपार्टमेंट को। ये अच्छी बात नहीं है। कम्युनिकेट करना है एज ए लीडर, अपने स्किल्स के साथ में कम्युनिकेट करना है। किसके साथ में, अदर डिपार्टमेंट के साथ में। बात करो, बैठो, उनको बुलाओ कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, आप उनके पास जाओ कि देखो जी, कंपनी है, आप भी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, हम भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और अननेसेसरली वर्कलोड बढ़ रहा है, अब आप प्रोडक्शन की डिटेल बार बार मेल करके अकाउंट्स वालों से मांगते रहते हो, जबकि ये तो सिस्टम से डायरेक्टली जनरेट हो सकती है ना। अब ये सेल्स वाले बार बार पूछते रहते हैं कि उसकी पेमेंट आ गई क्या, उस कस्टमर की पेमेंट आ गई क्या, उसका आउटस्टैंडिंग कितना है, उसका डेबिट नोट कर दिया क्या, क्रेडिट नोट कर दिया क्या। अरे क्रेडिट कंट्रोल डिवीजन के द्वारा प्रॉपर प्रोसेस के द्वारा उनको बता दो कि ये सारी की सारी व्यू राइट के साथ में आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब यही काम अगर करते रहेंगे तो लड़ाई तो होएगी ना बिजनेस ओनर की, किसके साथ में, अकाउंटेंट के साथ में, क्योंकि अकाउंटेंट कहां पर बिजी है, कम्युनिकेट नहीं हो रहा ना आपस में इफेक्टिवली। हम बिजनेस ओनर की भी बहुत बड़ी गलती है, हमने कल्चर ही डेवलप नहीं कर रखा। अकाउंटेंट की हम सुनते हैं और हम जैसे बिंदुसार साहब के कान कच्चे, कि जिसने जो शिकायत लगाई मंत्री ने बस उसके हिसाब से काम कर दिया। अकाउंटेंट ने मार्केटिंग वालों की शिकायत लगा दी, मार्केटिंग वाले बुरे हो गए, मार्केटिंग वालों ने कहा कि अकाउंट्स वाले हमारा पास नहीं करते, जिस वजह से सेल नहीं हो रही, तो कर दिया। बिजनेस ओनर सर, आपकी भी गलती है, आप ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन डिपार्टमेंट के बीच में बढ़ाने के लिए कुछ कल्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो। जब काम ही नहीं कर रहे हो तो मिसकम्युनिकेशन होएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होएगी, कम्युनिकेशन गैप रहेगा। इसकी वजह से क्या होगा, रीवर्क होगा। और ये सारी की सारी 10 की 10 समस्याएं ना कंपनी के अंदर खड़ी हो जाएंगी कि भाई इनएक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है, अनक्लियर इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन है, कोई कंट्रोल कॉस्ट का नहीं हो रहा, इंटरनल कंट्रोल वीक है, और फाइनेंशियल रिस्क पहले एडवांस में आइडेंटिफाई नहीं होते, प्रोएक्टिव एडवाइस नहीं आती, इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स आता है, इनकम्प्लीट इनएक्यूरेट बजट प्रिपेयर होता है, इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग होती है, और फेलियर हो जाता है कंप्लाई करने के लिए लीगल कंप्लाइंसेस को। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वन ऑफ द रीजन क्या है कि
कम्युनिकेशन गैप है डिपार्टमेंट के बीच के अंदर। इसको दूर कर दोगे ना, ये शुरू की 10 समस्याएं वैसे ही खत्म होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उससे क्या होगा, समय की अवेलेबिलिटी हो रही है। इस पर्सपेक्टिव से, इस दिमाग से, इस दुनिया से, इस एंगल से तो देखा ही नहीं अकाउंटिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट को। मैंने देखा है, मैंने देखा है पिछले 22 सालों के अंदर, जब मैं ओनर से और अकाउंट से बात कर रहा हूं और इफेक्टिव कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए, इफेक्टिव फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए, ये वो सोर्स की चीजें हैं जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। बस पता नहीं किस और दुनिया के अंदर ही बातें चल रही हैं। तो फिर एक ही बार में ना बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर। बस मल्टीटास्किंग, अच्छा ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, एक ही समय के ऊपर तीन तीन एंड खोल के रखे होते हैं। अरे भाई, सुबह के टाइम में ना बैंकिंग का काम कर लो। सुबह आए हो 9:30 बजे, 9:30 से लेके 10:30 के बीच में बैंकिंग के जो भी काम करने हैं वो कर लो। किसी की आरटीजीएस जानी थी तो सुबह सुबह भेज चुके हो। बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके, व्यू करके, अपने कंप्यूटर में अपडेट करके काम करना है, बैंक वाला काम कर लो। बैंक से कुछ लेना था, देना था, कुछ चेक डिपॉजिट थे, ऑनलाइन था, ट्रांसफर था, वेरिफिकेशन करनी थी, जो करना है ना सुबह 9:30 से 10:30 के बीच में 1 घंटा लगा के कर दो। नहीं, उस समय के अंदर एक और प्रोडक्शन रन की रिपोर्ट निकाली होती है, किसके अंदर कॉस्ट रन भी चलाया होता है, उसके अंदर अकाउंट को रिकंसाइल करने के लिए सामने टेबल के ऊपर, टेबल के सामने मतलब सप्लायर भी बैठा हुआ है अपनी पेमेंट लेने के लिए। चल ठहर 2 मिनट, ठहर जरा, तेरे को पेमेंट करता हूँ। अच्छा, परचेज वालों सभी को लटका रखा है गर्दन के अंदर, सबको लटका रखा है बंदर की तरह, कि तेरा भी करता हूँ, तेरा भी करता हूँ, तेरा भी करता हूँ, तेरा भी करता हूँ, हाँ बता रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। सबको लारे लगा रखे हैं, लारा लप्पा लाई रखदा, चारों तरफ लारे लप्पे लगा रखे हैं। इससे कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही है, इनफैक्ट स्ट्रेस बढ़ रहा है। बंद कर दो ये सब कुछ, सिस्टमाइज करने का समय आ गया है। काम को ना मल्टीटास्किंग से हटा के स्टेप बाय स्टेप, जितनी टीम चाहिए उतनी टीम है। जो सीनियर अकाउंटेंट है वो फाइनेंशियल प्लानिंग, कंट्रोल और मैनेजमेंट वाले काम कर रहा है, और डूइंग वाले काम डूअर कर रहे हैं और अपनी बैचिंग के हिसाब से कर रहे हैं। कर दो, मत करो कोशिश इतना सारा काम एक ही बार में निपटाने के लिए, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं ये सब बातें आपको JSAonline.in के अंदर जब आप जाओगे ना, www.jsaonline.in, इसके अंदर ना बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, टूल्स, स्ट्रेटेजी और हैंड होल्डिंग टेक्नोलॉजी दी हुई है मैंने, जिससे कि आप अपना कैश रिच और प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करते हो। तो इसको आप समय समय पर देखते रहा करो, और आज से रिलेटेड काफी सारे कंटेंट भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे जब आप लॉग इन करेंगे। ये मैं क्विकली आपके सामने लेके आना चाहता था। क्या आज का टॉपिक क्या है? ये आज का टॉपिक, आज का टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिया, पूरी तरीके से समझ लिया। अब बताओ क्या आ रहा है माइंड के अंदर? वाई योर अकाउंटेंट आर ऑलवेज बिजी? तो मेरे 3 सवालों के जवाब दे दो जो मेरे साथ लाइव हैं आज चैट बॉक्स के अंदर। सबसे पहले, कैसा लगा आज का सेशन जब मैंने एक नए पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट किया? दूसरा, आपके माइंड में इस पूरे सेशन में बिगेस्ट टेक अवे क्या आया है? तीसरा, क्या सोच रहे हो, क्या पॉइंट आ गया आपके दिमाग के अंदर कि यार जगमोहन, कैश फ्लो मैनेजमेंट के अंदर अकाउंटेंट का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और उसके बारे में हमने सोचा ही नहीं। हमने एज ए बिजनेस ओनर खुद तो ना जाने कितने सारे कोर्सेज कर लिए, क्या क्या सीख लिया। हमने आर्ट ऑफ लिविंग से लेके आर्ट ऑफ डूइंग बिजनेस से लेके आर्ट ऑफ डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग के कोर्सेज भी कर लिए, सब कुछ कर लिया। लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट वालों के लिए क्या ये सब चीजें अवेलेबल है? और अकाउंटेंट खुद सोचो कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, फिर भी 10 कंप्लेंट आपके सर पे खड़ी है। तो बताओ, बताओ चैट बॉक्स के अंदर क्या चल रहा है, तो बात करता हूं मैं आपसे। GS जुनेजा जी, लाइव फ्रॉम इंदौर, कह रहे हैं एक्सीलेंट सेशन, थैंक यू GS जुनेजा जी, आई ओपनर, ओ यस, ओ यस।
ओ यस, ये एक नजरिया है अपने बिजनेस को देखने का। और अकाउंट्स एंड फाइनेंस तो जुनेजा साहब है ही इम्पोर्टेंट। डॉक्टर संजय नरवाल जी कह रहे हैं कि ना, डेलीगेशन ऑफ टास्क डिपार्टमेंट वाइज। यस, यस, ये आपने ना एकदम बुल्स आई के ऊपर कैच किया है। बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली। तो यहां पर मैं देखता हूं आज, अरे वाह, आज तो हमारे साथ अंकुश शर्मा जी भी हैं, अखिलेश जैन जी भी हैं, चरणजीत जी, देवदत्त भाटिया जी, डॉक्टर संजय जी आप तो हैं ही हैं, जीएस जुनेजा जी भी हैं, हरि निरंजन अग्रवाल जी भी हैं, हेमेंद्र गुप्ता जी भी हैं, किशन महाटा जी भी हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो एक बार देखें, आज चैट बॉक्स के अंदर ना मन कर रहा है आपसे बात करने का। तो मुझे बताओ, क्विकली 2-3 मिनट बात करते हैं जरा चैट बॉक्स में, एक दो क्वेश्चन या पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं आपके। तो अगर आप अकाउंटेंट हो तो आप बिजी हो क्या? अगर आप बिजनेस ओनर हो तो आपको भी लग रहा है कि अकाउंटेंट बिजी है क्या, और ये प्रॉब्लम आ रही है? अगर यस तो लिखो यस इन द चैट बॉक्स। देखते हैं कि ये समस्या कितना सीरियस है आज के सिनेरियो के अंदर। और अच्छा, जो रिप्लाई कर, ओके ओके, चैट बॉक्स के अंदर ना मैंने होस्ट एंड पैनलिस्ट के अंदर जा रही है और चैट डिसेबल है, तभी मैं कहूँ ये क्या चक्कर है। बाकी होस्ट एंड पैनलिस्ट के अंदर जा रही है, एवरीवन पे सेलेक्ट करके करना आप। ठीक है, तो ना बस अब ना, हाँ मिल गया, यस 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 यस। चलो मैं एक आखिरी लाइन बोलता हूँ। आखिरी लाइन ये है कि ना, इसका किसी को ब्लेम करने का समय नहीं है। ये सारा का सारा समय क्या है, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का है। देखो मैंने आपसे क्या बोल दिया, पूरी की पूरी प्रॉब्लम की समस्या के समाधान के अंदर मैंने ना वो बेसिक क्रक्स आपको बता दिए जो अब इमीडिएटली आपकी कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट होने वाले हैं। ये 10 की 10 प्रॉब्लम के लिए आप प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, being updated with the latest changes, newsletter, communication, effective communication within the department, or not doing everything at once, no multitasking। ये पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किए हैं आज के सेशन के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट अमेजिंग एंड अमेजिंग वीक अहेड। मुझे लगा कि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो डे टू डे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, इसलिए मैं ये सेशन आपके लिए लेकर आया। और नेक्स्ट सैटरडे फिर मिलते हैं एक नए अमेजिंग वैल्यूएबल सेशन के साथ में, ताकि हमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिले इन्हीं चीजों को देखने का। चलिए, हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग अमेजिंग टाइम अहेड। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। बाय।